गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया, क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सन की बंदी करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सन की इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिक खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया, लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? A² B² ये सब भी तो बना कर ला कभी, ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये 0 बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं, आपका नंबर है। स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, 0। टिल्लू फ्रूटी पिएगा? ये कहाँ से मिला मम्मी? अरे पड़ोसन ने दिया था, मैं दुपट्टे में छुपा कर ले आई। चलो स्टॉक खोल कर लगा दिया। टिल्लू कितना पिएगा, डब्बा सिकुड़ चुका है। इतना जल्दी खत्म हो गया, बाल में डाई, मजा तो स्ट्रॉ से आएगा, इतने पानी पीऊंगा। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध में भी स्ट्रॉ डालकर पीऊंगा। इतने तो मैं टिगलेट भी पी सकता हूँ। बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। टिल्लू फ्रूटी का डब्बा कहाँ गया? वो ला पापा, इधर देख। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। इतनी प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आग फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसने ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक आपके आँख में कैसी लगी? मालिक किरकिराकर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी? मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत भूसा गोद दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक ये सब अब कहाँ जा रहे हो? अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता, जा रहा हूँ घर छोड़ के, तुम्हें रहना है तो रहो। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? पिछले पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखते ही उन्हें याद आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे, देखना पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ।
तुम इतना भद्दा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटका कर जोर से चिल्लाने लगा। बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुम्हें डराऊं। एक सुबह पत्नी ने एग रोल बना के बिना चीनी की कॉफी बनाया, बिल्कुल जैसे पति को पसंद है। फिर जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया। उसके बाद अच्छे से पति की शर्ट प्रेस की। लेकिन जैसे ही पति तैयार हुआ वो चिल्लाने लगा, मेरा टाई कहाँ है? तुम कुछ भी ध्यान से नहीं करती। एग रोल में भी नमक ज्यादा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुन पत्नी सोचने लगी, रोज इतना कुछ करती हूँ फिर भी कभी शुक्रिया नहीं करेंगे, ऊपर से छोटी सी बात पर चिल्लाना शुरू। अगले दिन उसने न टिफिन दिया न शर्ट इस्त्री करी और बेजोड़ मोजे रख दिया। दोपहर को ऑफिस से पति का फोन आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने टिफिन क्यों नहीं दिया? बिना इस्त्री की शर्ट पहनकर बॉस से डांट पड़ी और 2 अलग अलग मोजे भी पहनकर आया हूँ। पत्नी धीरे से बोली, अच्छा मुझे लगा मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती, तुम अपने आप सब कुछ संभाल सकते हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद पति ने कॉल कट कर दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति फूल लेकर खड़ा था। सॉरी मुझे माफ कर दो, तुम बहुत कमाल की हो, बस कहना भूल गया था।